ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं। और ग्रहों के दृष्टिकोण से राशियों का जो विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग बनता है, उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर होता है। आज हम उपस्थित हैं आपके पास वृषभ राशि, दो नंबर की जो राशि है वृषभ राशि, शुक्र प्रधान राशि जो है, वहाँ उन राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन है क्या कुछ करने वाला है। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज जो अभी तक चल रहे थे वो मीन राशि में चल रहे थे और बड़ा ही शुभ योग बना रखा था, लाभ की स्थिति बना रखी थी। लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ है, विशेष तौर पर आपको बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। मेष राशि में बृहस्पति का जो परिवर्तन है और उसके बाद अब उदय जो बृहस्पति हो गए हैं और एक वर्ष तक अगले साल में यानी 2024 मई तक का ये योगा योग जो बन रहा है, वो विशेष तौर पर बड़ा सावधानी के साथ आपको चलने की जरूरत दिखाई देती है। ये बृहस्पति का परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए आपके 12वें भाव में हो रहा है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो आपके 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव का बृहस्पति विशेष तौर पर शुभ नहीं होता। गोचर में बृहस्पति का पदार्पण 12वें भाव में होना किसी प्रकार भी शुभ नहीं कहा जा सकता। बड़ी सावधानी के साथ इस समय को आपको निकालने की जरूरत है। देखिए, ज्योतिष का लाभ क्या है। आमतौर पर सबसे पहले हम आपसे यही प्रश्न करते हैं कि आपको समझना चाहिए कि ज्योतिष का लाभ क्या है। कब समय अच्छा है, कब आपने मिट्टी में हाथ डाला और सोना बन गया, और कब सोने में हाथ डाला और मिट्टी बन गया, ये चीज कौन प्रेडिक्ट कर सकता है। ये ग्रहों का योगा योग समझा सकता है आपको आने वाला समय कैसा है आपके लिए, वो आपका अनुभव है। हमारा ज्योतिष जो है वास्तविक तौर पे ज्ञान का अनुभव के माध्यम से एक निष्कर्ष निकला जो हजारों सालों के साथ हमारे ज्योतिष के विज्ञान के ऋषि थे, रचयिता थे, उन सब ने एक सिद्धांत को विकसित किया और उस अनुभव के माध्यम से हमें पता चलता है कि कब क्या कुछ होने के आमतौर पे योग है। जैसे आमतौर पे हमें पता है, हमारी बुद्धि बताती है कि गर्मी के मौसम में जब है वो विशेष तौर पर इस क्षेत्र के अंदर बहुत भयावह गर्मी पड़ती है, तापमान बढ़ जाता है, तो हमें उसके अनुसार से तैयारी कर लेनी चाहिए। जब दिसंबर का मौसम आएगा तो और विशेष तौर पर ऐसे में सर्दी पड़ेगी तो उसके हिसाब से हम तैयारी कर लेते हैं। बरसात के मौसम में बरसात होगी, उसके हिसाब से हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझ लेना चाहिए कि क्या प्रभाव है, आने वाला समय हमारे लिए कैसा है। वृषभ राशि वालों को यह बुद्धिमानी के साथ समझ लेना चाहिए कि आपको अपने इस नुकसान वाले समय को, बृहस्पति का पदार्पण 12वें भाव में हो रहा है, आप हुआ है और 12वां भाव और वहां से जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वो बड़ी विशेष तौर पे सावधानी के साथ चलने की है। बृहस्पति की पहली दृष्टि पड़ रही है, जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव बृहस्पति पे दृष्टि डालना बड़ा अच्छा है, वो आपके लिए सहायता रहेगा। यानी देखिए, कुछ अच्छा कुछ खराब जीवन ऐसे ही चलता है, लेकिन उसके बाद की जो दृष्टियां हैं, चाहे वो छठे भाव में है, उसकी अगली दृष्टि अष्टम भाव में है, ये दोनों दृष्टि किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ये योग विशेष तौर पर आपके लिए कई प्रकार की समस्याएं, आदि व्याधि, विनाश उत्पन्न करने की योग दे सकता है। बड़ी सावधानी के साथ आपको चलने की जरूरत दिखाई देती है। देखिए, जब समय पता चल जाए ना कि हमें हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विशेष तौर पे कष्ट देने के योग है, तो हमको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, कछुए की तरह अपने आप को समेट लेना चाहिए। अपने धन को, विशेष तौर पे अपने सम्मान को, अपने कार्यों को बड़ी सावधानी के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी के पास एक व्यवस्था है, उस चीज़ को हम समय से पता चल जाए तो हम उस चीज़ को उठा के रख लेंगे। जैसे आपको पता चल जाए कि ऐसे में नुकसान होने के योग है। बृहस्पति कहाँ पर आए हैं, तो आपके 12वें भाव में बृहस्पति आ गए। 12वां भाव है हानि का, 12वां भाव है व्यय का, खर्चों का, 12वां भाव है जुर्माने का, 12वां भाव है पेनल्टी का। 12वां भाव विशेष तौर पे समझ लीजिए एक तरह से जुर्माने का भाव माना जाता है, एक तरह खर्चों का भाव माना जाता है। अब बृहस्पति वहीं आकर परिवर्तित होकर चले गए आपकी राशि के अनुसार से। ये तो हम आपकी राशि के अनुसार से बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ कई चीज़ और कोरिलेट करने की जरूरत पड़ती है कि आपकी लग्न कौन सी है, आपका लग्न का प्रभाव भी तो होगा विशेष तौर पे, फिर कारकांश का प्रभाव भी होगा, फिर उपपद, लग्न पद, विभिन्न प्रकार की नौमांश इत्यादि, उन सब के दृष्टिकोण से कुंडली में कहाँ कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सा कुंडली में भाव प्रभाव कर रहा है, किस प्रकार से, वो सब चीज़ें देखने की आवश्यकता है। लेकिन अभी हम गोचर के दृष्टिकोण से केवल राशि के अनुसार से बात कर रहे हैं। तो जो वृषभ राशि वाले, जो राशि वाले हैं, उन राशि वालों के लिए 12वें भाव का बृहस्पति का जो गोचर है वो अच्छा नहीं है, आदि व्याधि को उत्पन्न करने वाला है, नुकसान देने वाला है। बृहस्पति वहां बैठकर इन सब खर्चों को, जुर्मानों को, नुकसान को, अननेसेसरी की व्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं।
बर्डन आपके ऊपर उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले एक काम कीजिए, ऐसे में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हो, कोई आपने सोच रखा हो कि नई दुकान खोल लेता हूँ, नया कार्य आरंभ कर लेता हूँ, किसी और चीज़ में व्यवसाय में पैसे लगाकर फिर काम कर लेता हूँ, तो समझ लीजिए भैया नुकसान का सौदा है। हाँ, जमीन जायदाद के काम में यदि करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करेंगे, तो उसमें भी सावधानी, बहुत ज़रूर सावधानी है। ऐसे में बृहस्पति महाराज द्वादशवें भाव में बैठकर आपके छठे भाव को देख रहे हैं और 1 वर्ष तक यहीं बैठने वाले हैं बृहस्पति महाराज। बकरी होंगे, मार्गी होंगे, वहाँ उनका अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होगा, वो सब बताएंगे आपको। लेकिन इस बात को समझ लीजिएगा, ये वर्ष विशेष तौर पे संवत 2080 जो चल रहा है, विक्रमादित्य जी का संवत 2080, और जो अभी 2023 और 24 चल रहा है, 24 में करीब करीब मई तक का जो प्रथम उसका हफ्ते का मई तक का ये बृहस्पति यहाँ चलेंगे। और बृहस्पति मेष राशि में जो चलेंगे आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव है रोग का, छठा भाव है शत्रुओं का, छठा भाव है अनेक प्रकार के व्यवधानों का, तो वो सब चीज़ें बढ़ा सकते हैं। शत्रु आपके पैसे पे नज़र बनाए रखेंगे, आपको परेशान करने के योग देंगे, अननेसेसरी लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है जनाब। इस बात को समझ लेना चाहिए आपको। और आपके बृहस्पति की दृष्टि एक जगह और पड़ रही है। वो बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? वो पड़ रही है अष्टम भाव पे। बंधन का भाव, मृत्यु का भाव, अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं का भाव भी वो दिखाई देता है, जेल का भाव दिखाई देता है, बंधनों का भाव दिखाई देता है। किसी एग्रीमेंट में मत फंस जाना। बंधन, किसी प्रकार का भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखा है और वहाँ पर कहीं जैसे किसी ने नौकरी छोड़ने का योग मन बना लिया और उसने ये तो पढ़ा नहीं था, उसकी कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था कि भाई आप इस नौकरी छोड़ने के बाद 1 महीने या 1 साल तक आप इसी सेम लेवल की कंपनी में नहीं जा सकते। वहाँ से भी गए, वहाँ से भी गए। तो आप समझें कि आपको बुद्धिमानी के द्वारा नेक्स्ट स्टेप उठाते हुए जो दूरदृष्टि है, विशेष तौर पर ज्योतिष जो है भविष्य को दृष्टि देखने का रास्ता बताती है, तो उसको समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। तो वृषभ राशि वालों, ये इस समय में योग होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में आपको बड़े सावधानी के साथ अपनी समस्याओं को समझते हुए, अपने समय को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हाँ, जमीन जायदाद के लिए और विभिन्न प्रकार के वहाँ आपको सुख प्राप्ति के योग बना सकता है, वाहन का खर्च सुख प्राप्त कराने के योग दे सकता है। फिर भी हम चाहेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं, बैंक के साथ काम कर रहे हैं, उन सब में बड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। उपाय करिए, उपाय करें और बैलेंस होकर चलें। देखिए, ऐसे आप समझें उपाय क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी ने कि उपाय है क्या, उस तरह समझ लीजिए। उपाय है युक्ति, रास्ता, बुद्धि के द्वारा निकाला गया रास्ता। जैसे सपोज बाहर धूप निकल रही है, धूप में एक व्यक्ति है वो सीधा जाएगा, मैं तो धूप में ऐसे चला जाता हूं। एक ने प्रयास किया, छाता ले लिया, एक ने प्रयास किया, रिक्शा ले लिया, एक ने प्रयास किया और ज्यादा प्रयास किया, एसी गाड़ी की व्यवस्था कर ली। तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार, कर्म के अनुसार से कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, इसी को उपाय बोला जाता है, इसी को माध्यम बोला जाता है। इसका एक और चमत्कारिक उपाय है भगवान का सानिध्य, मंत्र जप। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और आदि भौतिक दृष्टिकोण से सुपर नेचुरल फिनोमेना के द्वारा विभिन्न तरीके से आपको काम करने के तरीके बताता है। एक बहुत विचित्र प्रकार का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। कोशिश ये कीजिएगा, ऐसे में यदि आप धन लाभ चाहते हो तो अपने बाल मत कटवाइएगा। वृषभ राशि वालों के लिए खास उपाय बता रहे हैं हम। इस समय में आपने यदि अपने बाल ट्रिम, आमतौर पर क्या होता है, जैसे हमने लंबे बाल रखे हुए हैं तो उस तरह से बाल लंबे रखने का आपको प्रयास कर लेना, जो स्टाइल मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, लेकिन टोटका है ये, बहुत बढ़िया टोटका बता रहा हूं आपको। जितने आपके बाल रहेंगे उतना आपका धन आप बचा पाएंगे, और बाल यदि छोटे कराएंगे तो धन का नुकसान होने के ज़्यादा योग बन सकते हैं। तो ये बड़ा विचित्र प्रकार का टोटका हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए हमारे अनुभव से इस बात को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत विचित्र प्रकार का रहस्य है। ऐसे में राहु का भी पदार्पण वहाँ पर चल रहा है। कलाहल विशेष तौर पर आपके लिए एक अनेक प्रकार के विप्लवकारी योग बना सकता है, नुकसान देने के योग बना सकता है। राहु का बृहस्पति के साथ योग वहाँ पर जो हुआ है वो विशेष तौर पर, ऐसे में कुछ खास उपाय और भी करने की आवश्यकता है। आप एक उपाय और करने का प्रयास कीजिए। स्वर्ण किसी न किसी रूप में आप धारण करें। स्वर्ण को अपने शरीर के साथ धारण करना, ये एक बृहस्पति को के सत्व को उठाने का बहुत बढ़िया उपाय है। केसर का सेवन करना, केसर का तिलक लगाना, हल्दी का तिलक लगाना, पीली चीज़ों को बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान करना, पंडित जी को, ज्ञानवान पुरुष को दान करना, गुरुजन की सेवा करना, ये उपाय विशेष तौर पे आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय, क्योंकि राहु भी वहाँ खराब चल रहा है, द्वादशम भाव में बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है, तो आप एक काम करें, शाम के समय जो सूर्य अस्त होने के बाद का समय होता है
और उससे अंधेरा होने से पहले राहु के समय में विशेष तौर पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ये इस मंत्र का जप करते हुए, मृत्युंजय मंत्र से जप करते हुए भगवान का अभिषेक या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए थोड़ा दूध में केसर डाल के, हल्दी नहीं डालनी है, दूध में केसर डालकर, विशेष तौर पर भगवान शंकर पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, केसर का उपयोग आप कर सकते हैं। और हल्दी चढ़ाना भगवान के लिए शास्त्र में निषेध कहा गया है। तो आप समझे, इनका विशेष तौर पर अभिषेक भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए और उससे कल्याणकारी योग बनेंगे, कष्ट कम होंगे। इसके अलावा भी हम चाहेंगे बहुत सारी चीज़ और दृष्टि करें। ये तो हमने केवल राशि के दृष्टिकोण से बताया, लगन का प्रभाव भी देखना पड़ेगा आपकी राशि के अनुसार से क्या है, कौन सा प्रभाव कर रहा है और क्या कुछ उत्पन्न करने के योग दे रहा है। लेकिन केवल यदि इसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बृहस्पति का योग जो ट्रांजिट हुआ है वो ठीक नहीं दिखाई देता। उसके उपाय आप कर आप अपने कष्टों को ठीक कर सकते हैं। तो इसके अनुसार से किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कैसे आपके जीवन में बृहस्पति का परिवर्तन, क्या कुछ करने के योग, तो ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इनके उपाय कीजिए, चिंता ना कीजिए, रास्ता बनेगा, कष्ट दूर होने के रास्ते अवश्य बनेंगे और बृहस्पति का उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और हम हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में मिलते ही हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का समाधान अवश्य हम जान सकते हैं। और हमारे आश्रम में जो दिव्य यज्ञ विशेष तौर पर कराया जाता है, नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, रविवार को सब लोग उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसका आप सानिध्य लें, सब कष्ट दूर होंगे, बिल्कुल भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा। देखिए, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, हम प्रयास करें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलें, पॉजिटिव सोच रखें, परिवर्तन अवश्य होता है। और ये जो ग्रहों का उपाय है, ये शास्त्र में वर्णित उपाय हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और इन उपायों को कर अनादिकाल से लोगों ने लाभ लिया है। तो आपके कष्ट काहे नहीं दूर होंगे, अवश्य होंगे। धन्यवाद।